श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार वसै राम सरचाप धर। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्माशमुपनीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम्। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्दे अहम् अगहरम्। गोपालचूड़ामणिं। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री देवादिदेव उमापति महादेव भगवान की जय। नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो और सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की सानंदमयी श्री रामचरितमानस की कथा का श्रवण करने वाले सभी प्रेमी श्रोता भगवत भक्तजनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। आप सभी श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें प्रभु श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से अपने रहने का स्थान पूछा तो वाल्मीकि जी ने स्थान बताए, क्योंकि भगवान इस समय मानव लीला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसऊं सिय सहित दुभ्रात। सियावर राम जय जय राम। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि श्री राम, जिन्होंने आपको ही स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ माना है, ऐसे प्रेमी भक्तों के मनरूपी मंदिर में आप अपनी भार्या सहित और अपने भाई सहित उनके हृदय में आप निवास कीजिए प्रभु। अब गुण तजे सब केहि गुण गहहि विप्रधेनु हित संकट सहहि। नीते निपुण जिन कय जगली का घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। और जो सारे अवगुणों को छोड़ करके सबके गुणों को ही ग्रहण करते हैं और ब्राह्मण गाय और भगवत भक्तों के लिए संकट सहन करते हैं और नीति में निपुण हैं और जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, ऐसे भक्तों का हृदय ही मन मंदिर ही आपका घर है। आप वहाँ पर निवास कीजिए प्रभु। जिनको तुम्हारा ही भरोसा है उनके हृदय में आप जाकर के रहिए प्रभु। जिनके यहाँ पर जाति पाति स्वर्ग नरक सब कुछ समान है, जो केवल आपसे ही प्रेम करते हैं। कर्म बचन
मान राउर चेरा, राम करहूँ तेहें के और डेरा। जो मन से और वचन से और शारीरिक कर्म से आपके ही दास हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में प्रभु आप निवास कीजिए। जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, जो स्वाभाविक आपसे प्रेम करते हैं, उनके मन मंदिर में भगवान आप रहिएगा। इस प्रकार वाल्मीकि जी महाराज ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनके रहने के स्थान बताए और उनके प्रेम पूर्वक वचनों को श्रवण करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। हे सूर्यकुल के स्वामी, आप इस समय भगवत भक्तों का कल्याण करने के लिए लीला कर रहे हैं, इसलिए भगवान आपके लिए इस समय सुखदायक आश्रम बताता हूँ। चित्रकूट गिरि करहूँ निवासु, और तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। चित्रकूट माने तो भगवत भक्तों का चित्त ही, जैसे अंतःकरण के 4 पार्ट बनाए गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, एक ही अंतःकरण का नाम 4 रूपों में वर्णित कर दिया गया। उसको मिलाकर के अंतःकरण ही कहा जाता है और अंतःकरण निर्मल होने पर ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, अनुभव होता है। जैसे भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपीक, चारों के नाम अलग अलग मालूम पड़ रहे हैं, लेकिन तत्व रूप से, मूल रूप से वो एक ही है। भक्त ही भगवान हैं और भगवान ही भक्त हैं, भगवान ही गुरु हैं, और अपनी प्राप्ति का जो साधन है, भक्ति है, वो भी भगवत स्वरूप ही है। उसी प्रकार मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों मिलाकर के अंतःकरण बनता है। तो भगवान आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुख सुविधा है। बड़ा सुंदर सुहावना पर्वत है और वहाँ आसपास सुंदर वन भी है। उस वन में हाथी, शेर, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदियाँ पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पुतक डाकिनी। और महाराज वहाँ पर एक पवित्र नदी भी है। उस नदी के बारे में पुराणों ने भी बड़ी प्रशंसा की है। महात्मा अत्रि की पत्नी अनसुईया जी उस नदी को वहाँ लेकर के आई थीं और वहाँ गंगा जी की धारा है, उसका नाम मंदाकिनी है। वो समस्त पाप रूपी बालकों को खा जाती है, जैसे डाकनी बच्चों को खाती है ना, उसी प्रकार सबके पापों को वो मंदाकिनी खा जाती है। अत्रि आदि मुनि वर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि।
चलहूँ सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देहु गौरव गिरिवरहूँ। हे श्री राम जी, अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए अपने शरीर को कसते हैं, तपश्चर्या करते हैं। हे श्री राम जी, चलिए और सबके परिश्रम को यानी उनकी तपस्या को सफल कीजिए, और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए भगवान। अब तो भगवान का निवास चित्रकूट में करने की तैयारी हो रही है। कोल भीलों के द्वारा भगवान की वहाँ सेवा होती है। ये दोहा नंबर 132 से 142 के प्रकरण में बताया गया। आइए आप इसमें से कुछ श्रवण करें। चित्रकूट महिमा अमित कहीं महामुनि गाय, आई नहाय सरित बरसिय समेत, दो भाई सियावर राम जय जय राम। महात्मा वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बताई। तब श्री सीता जी के सहित दोनों भाइयों ने आकर के वहाँ पवित्र श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में आचमन किया, स्नान किया। रघुबर कहे हूँ लखन भल घाटू, करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पया उतर करारा, चहु दिस फिरे हूँ धनुष जिमें नारा। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, बहुत ही सुंदर घाट है, आप यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था कर लो। तब लक्ष्मण जी ने उस पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सरस मद मदाना, सकल कलुष कले साओ जनाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकहि न घात मार मुठ भेरी। और जो नदी मंदाकिनी है वो उस धनुष की प्रत्यंचा माने डोरी है, और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं जो उसके निशाने पर हैं, और चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चूकता ही नहीं और सामने से मारता है। अस कहि लखन ठाऊ देख रावा, थल बिलो की रघुवर सुख पावा। रमेहु राम मनु देवन जाना, चले ही सहित सुरथ पति प्रधाना। ऐसा कहकर के लक्ष्मण जी ने प्रभु को स्थान दिखाया, तो स्थान को देख कर के श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए। और जब देवताओं ने जाना कि प्रभु श्री राम जी का मन अब इसी स्थान में रम गया है, तो वो देवताओं के प्रधान यानी मकान बनाने वाले विश्वकर्मा आदि को साथ में लेकर के चल दिए। किस वेश में आए? पोल की रात बेस सब आए, रचहि परन त्रन सदन सुहाए। बरनि न जाय मंजू दोई साला,
एक ललित लघु एक विशाला। सभी देवता कोलबीलों के वेश में वहाँ आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घास के सुंदर घर बना दिए। महाराज ऐसी 2 सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और उसके पीछे ही एक बहुत बड़ी कुटिया थी। बड़ा सुंदर महल जैसा कुटियाओं का रूप दे दिया। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। सोह मदनो मुनि बेस जनु रति ऋतुराज समेत। सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण जी और जानकी जी के सहित प्रभु श्री राम जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव महात्मा का वेश धारण करके अपनी पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ शोभायमान हो रहे हों। इस प्रकार मास पारायण 17वां विश्राम यही होता है और इसी के साथ हम प्रभु श्री राम जी की कथा में यहाँ विश्राम लेते हैं। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय।